रामपुर नामक गांव, जिसमें झपट्टा नाम का एक बेहद ही आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। वह दिन भर में कोई काम नहीं करता, पूरा दिन सिर्फ आराम से चैन की नींद सोया करता था। एक दिन झपट्टा आराम से खर्राटे लेकर सो रहा होता है और तभी झपट्टा की माँ अपने हाथ में एक डंडा लेकर आती है। अरे नालायक, मैं कहती हूँ उठ जा, सूरज सर चढ़ गया है, लेकिन तू है कि अब तक सोया हुआ है। मैं कहती हूँ उठ जा नालायक। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं बताती हूँ। हाँ, अरे अरे, ये क्या माँ? हाय, इतनी जोर से मारा है। अरे अरे, क्यों करती हो ऐसा माँ, क्यों करती हो? इतनी जोर से मारा, हाय, कमर ही टूट गई। अरे तू काम ही मार वाले करता है। इस गांव में सबसे बड़ा काम चोर तू ही है। कोई काम धंधा करता है भला तू? बेचारी बहू भी इसी कारण कान्हा को लेकर अपने मायके चली गई है, लेकिन तू है, तुझ पर तो कोई असर नहीं होता। अब जा, लाला की दुकान से 2 आने की दही लेकर आ। अरे माँ, तुम भी ना सोने नहीं देती हो। आखिर झपट्टा महाबली नाम है मेरा। पूरे गांव में मुझसे बलवान और कोई नहीं। क्या तुम जानती नहीं माँ, मेरे एक झपट्टे से बड़ा बलवान भी तुम दबा के भाग जाता है। अरे हाँ, बड़े अच्छे से जानती हूँ तेरे बारे में, तभी तो तुझ जैसे कामचोर महाबली को महाराज ने महल से निकाल दिया। अच्छा, अब बहुत हो गई तेरी बातें। जा, लाला की दुकान से 2 आने की दही लेकर आ। आज जरा पेट दर्द है, दही खाकर आराम आ जाएगा। हाँ, जा। अच्छा, ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ लाला की दुकान पर, वरना तो झपट्टा महाबली को कोई हिला नहीं सकता। हाँ, अरे ओ लाला, जरा 2 आने की दही तो देना, माँ ने मंगाई है। वो क्या है ना, जरा आज माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे हाँ, क्यों नहीं, लेकिन झपट्टा महाबली, तुम तो कई दिनों के बाद दिखाई दिए हो। सब ठीक तो है ना? रुको, बस अभी देता हूँ दही तुम्हें। अब पूरे गांव में लाला जैसे दही कोई बनाता है भला? हाँ? अरे हम कहते हैं रुक जाओ। एक बार हमारे हाथ आ गए तो हमारे महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, रुक जाओ। अरे बाबा, तुम तो बहुत ही बहादुर व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से ये चालाक चोर पकड़ा गया। वाह, चलो हमारे साथ महाराज के पास चलो। ये चोर महाराज का सोने का मुकुट चुरा के भाग रहा था और तुमने इसे पकड़ लिया। महाराज तुम्हें इसके बदले अवश्य ही अनमोल उपहार देंगे। हाँ। अरे लेकिन महाराज तो मुझसे नाराज हैं। मेरी बेवकूफी के कारण ही उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया था। लेकिन लगता है ये सैनिक ये बात नहीं जानता है। खैर, एक बार महाराज के सामने चला ही जाता हूँ, क्या पता वो मेरी इस बहादुरी से खुश हो जाए और मुझे माफ कर दें। महाराज, आपका मुकुट चोर पकड़ा गया है और ये सब झपट्टा महाबली की बहादुरी की वजह से ही हुआ है। महाराज, ये चोर जो आपका सोने का मुकुट लेकर महल से भागा था, झपट्टा महाबली की सूझबूझ ने इसे पकड़ लिया। महाराज। अरे झपट्टा, तुम? वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी वजह से आज ये दुष्ट चोर हमारा मुकुट नहीं ले जा पाया। तुम वाकई होशियार हो, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी के कारण ही हमने तुम्हें पहले महल से निकाल दिया था और आज पूरे 1 वर्ष बाद तुम हमारे महल में वापस आ गए। हमने तुम्हें माफ किया झपट्टा। वाकई हम तुमसे बहुत खुश हुए। हम फिर से तुम्हें सैनिक गृह का प्रमुख घोषित करते हैं। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बार मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। हाँ, देखिएगा महाराज, हाँ देखिएगा। तभी राजा का एक मंत्री, जो झपट्टा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, अरे महाराज,
ये आपने क्या किया? क्या आप भूल गए महाराज? पिछली बार इस झपट्टा की बेवकूफी के कारण ही आपने इसे महल से निकाल दिया था। क्या जानते नहीं महाराज, पिछली बार जब हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ था तो ये झपट्टा बड़े आराम से सो रहा था। कितने सैनिकों ने इसे उठाया, लेकिन ये अपनी नींद से जागा ही नहीं था महाराज। और पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने हमारे कितने सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था महाराज। मंत्री, तुम चुप रहो। हमें पता है झपट्टा की इस बेवकूफी से हमारे राज्य को कितना नुकसान उठाना पड़ा था, और उसकी सजा हमने झपट्टा को महल से और इसके पद से इसे निकाल कर दे दी थी। लेकिन आज झपट्टा ने फिर से बहादुरी का काम किया है, इसलिए इसका पद और महल में इसका स्थान इसे वापस कर दिया गया है। और अगर अब तुमने एक और शब्द बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा मंत्री, समझे तुम? जी महाराज, समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे अरे, इस झपट्टा ने तो फिर से महल में आते ही महाराज पर जादू कर दिया है। इसके आते ही महाराज तो इसके ही गुण गाने लगे। बड़ा ही चालाक है ये झपट्टा। लगता है इस बार इसको सबक सिखाने के लिए नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। हाँ, जिसके बाद ही ये महल से उल्टे पांव भाग जाएगा। आधी रात होती है और झपट्टा सैनिक गृह में। अरे वाह वाह, क्या ठाट बाट है यहाँ। वाह 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 वाह, आज तो बड़े ही आराम की नींद आएगी। 1 वर्ष से वही टूटी खटिया पर सो सोकर मेरी तो कमर की हड्डी ही चटक गई। लेकिन अब से फिर से इस महल के सैनिक गृह में राज करूंगा। हाँ, वाह 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 वाह, क्या किस्मत पाई है तूने महाबली झपट्टा। झपट्टा आराम से सो जाता है और तभी वहां पर चुपके से मंत्री आता है। वाह वाह, झपट्टा बड़े ही आराम से खर्राटे मार रहा है। महल में आते ही फिर से सैनिक गृह का प्रमुख बन गया। इस झपट्टा का तो कुछ करना ही होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये चालाक झपट्टा मेरे लिए खतरा बन जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। महाराज, हमें बचा लीजिए, हमारे राज्य में एक जंगली जानवर घुस आया है महाराज। कल बेचारा हरिया जंगल में कुछ लकड़ियां लेने गया था तो वहां उस जानवर ने उसे नोच खाया महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जंगली जानवर सभी राज्य के निवासियों को नोच खाएगा महाराज, दया कीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारे राज्य में जंगली जानवर? ये तो हमारे राज्य के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसका केवल एक ही उपाय है और वो है झपट्टा। झपट्टा, तुम अभी जाओ और जाकर देखो आखिर कौन है वो जानवर जो हमारे राज्य में घुस आया है। जाओ और उसे मार गिराओ, जाओ। अरे अरे, ये क्या बोल दिया महाराज ने? जंगली जानवर को मैं कैसे मारूंगा भला? अगर उस जंगली जानवर ने मुझे ही मार गिराया तो? अरे अरे, अब इस मुसीबत से कैसे निकलेगा तू झपट्टा? महाराज के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अवश्य ही जंगल जाऊंगा और उस जंगली जानवर को मार गिराऊंगा महाराज। भला झपट्टा के वार से आखिर कोई बच पाया है महाराज? जिसके बाद झपट्टा अपनी लाठी लिए 2 सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर झपट्टा एक हाथी को देखता है जो आराम से सो रहा होता है। अरे, लगता है यही वो जंगली जानवर है जिसने हरिया को मार डाला। यह अभी सो रहा है, अच्छा मौका है इस पर वार करने का। अरे अरे, अगर इस हाथी ने मुझ पर वार कर दिया तो मुझे मौत के घाट ही उतार देगा। वैसे भी इतना विशाल हाथी है, यहाँ से हट जाना ही अच्छा होगा महाबली झपट्टा। और झपट्टा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। अरे, ये क्या? महाबली झपट्टा डर के भाग गए। ये अच्छा मौका है महाराज से उपहार लेने का। हम ही
इस जंगली हाथी को मारकर महाराज के समक्ष ले जाएंगे। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, ये अच्छा मौका है। चलो इस जंगली हाथी को मार डालते हैं। और तभी सैनिक अपने भाले को हाथी के दाएं पैर में मारता है। तभी हाथी की आंख खुलती है और वो दोनों सैनिक की तरफ तेज आवाज निकालता है। दोनों सैनिक डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। झपट्टा भी यह सब देखकर डर जाता है। हाथी बेचारा चिल्लाते हुए बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके दाएं पैर से बहुत खून निकलने लगता है। तभी झपट्टा को यह देखकर हाथी पर दया आ जाती है। अरे ये क्या, लगता है ये हाथी वो जंगली जानवर नहीं है, इसको गहरा घाव हुआ है। अरे हाथी तो गणेश भगवान का रूप होता है। नहीं नहीं, इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कितना खून बह रहा है। हाँ, अब ठीक है हाथी राजा, अब तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी अंधेरे जंगल में थोड़ी दूर चलने पर झपट्टा को एक जंगली जानवर दिखाई पड़ता है, जो एक जंगली शेर होता है। बहुत ही भयानक और आंखें सुर्ख लाल होती हैं। अरे लगता है यही वो जंगली जानवर है। मुझे तो ये कच्चा चबा जाएगा। अरे अरे महाबली झपट्टा, आज तो तू गया, नहीं बच पाएगा तू। और तभी जंगली शेर दहाड़ता है। दहाड़ सुनते ही झपट्टा बहुत डर जाता है। वह शेर झपट्टा के ऊपर दौड़ता हुआ छलांग लगाता है और तभी ऊपर पेड़ से एक जाल आता है, जिसमें वह शेर कैद हो जाता है। अरे वाह, आज तो हमने इस खूंखार शेर को पकड़ ही लिया। हाँ, आखिरकार आज ये हमारे जाल में फंस ही गया। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। कितने दिनों से इस खूंखार शेर की तलाश थी, हमें अब जाकर हाथ आया है। अरे ये क्या, ये गांव वाले हमारी ही तरफ क्यों आ रहे हैं? अगर इन्हें पता चल गया कि हम शिकारी हैं और इस जंगल में जानवर को मार कर ले जाया करते हैं, तो कहीं ये हमें राजा के हवाले ना कर दें। चलो यहां से भाग चलो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, चलो जल्दी यहां से। अरे वाह वाह झपट्टा, तुमने तो एक ही झपट्टे में इस खूंखार जानवर को अपने जाल में फंसा लिया। वाह वाह, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महाबली हो, महाबली। हाँ हाँ झपट्टा, तुमने हमें इस खूंखार जानवर से बचा लिया। इस राज्य में तुमसे ताकतवर और कोई नहीं झपट्टा महाबली। झपट्टा महाबली की जय हो। अरे वाह, इस बार भी मेरे बिना कुछ किए ही ये खूंखार जानवर जाल में फंस गया। वाह वाह, ये तो बड़ी ही मजे की बात है। वाह वाह, महाबली झपट्टा क्या किस्मत पाई है। अगली सुबह दरबार में जब राजा को यह बात पता चलती है कि महाबली झपट्टा ने एक ही झपट्टे में उस खूंखार शेर को अपने जाल में फंसा लिया है, तो राजा बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह झपट्टा, हम तुमसे बहुत ही खुश हुए। तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम हमारे राज्य और महल के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति हो। इस खुशी में हम तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देते हैं। अरे अरे, ये क्या, सोने के सिक्के, वो भी इस झपट्टा को। अरे अरे, मुझे तो इतने सिक्के महाराज ने कभी नहीं दिए। आज फिर से ये चालाक झपट्टा बाजी मार गया। हाय, इतने सारे सिक्के। अरे अरे, मुझे तो चक्कर आने लगे। अरे ये क्या हुआ मंत्री को? सैनिकों, जाओ इन्हें यहाँ से इनके कक्ष में ले जाओ। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम आ गई। वाह वाह, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी हाँ, आ गई। भला कैसे ना आती, आखिर आपने काम ही ऐसे किए हैं। दूर दूर तक आपके ही चर्चे हैं।
महाराज ने आपको महल में वापस रख लिया। ये खबर सुनकर मैं आ गई जी। पिछली बार आपसे नाराज होकर चली गई थी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए जी। ये देखिए, मैं और कान्हा वापस लौट आए हैं जी। अरे हाँ भाग्यवान, मुझे तुम्हें और कान्हा को देखकर बहुत खुशी हुई। ये देखो भाग्यवान, आज महाराज ने मुझे ये 1000 सोने के सिक्के दिए हैं। हाँ, मेरी बहादुरी का इनाम। अरे क्या बोला तूने? 1000 सोने के सिक्के? अरे वाह वाह, लेकिन तुझ निकम्मे को 1000 सोने के सिक्के मिल कैसे गए? अरे कहीं किसी की चोरी तो नहीं कर ली तूने झपट्टा? बता मुझे। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये 1000 सोने के सिक्के तो उन्हें हमारे राज्य के महाराज ने दिए हैं, इनकी बहादुरी का इनाम। क्या आप नहीं जानती कैसे इन्होंने अपने एक ही झपट्टे में जंगल में उस खूंखार जानवर को अपने जाल में फंसाकर कैद कर लिया? माँ जी, उसी का इनाम है ये। अरे अरे, ये निकम्मा और कामचोर इतना बहादुर कैसे हो गया भला? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा बहू। अरे माँ, क्या तुम भी ना जब देखो मुझे निकम्मा और कामचोर ही समझती हो? तुम नहीं जानती माँ, मुझ में 100 हाथियों का बल है। हाँ, अपने एक ही झपट्टे में किसी को भी अपने काबू में कर सकता हूँ। हाँ, मुझ जैसा दूसरा महाबली पूरे राज्य में कोई नहीं। अरे वाह वाह, क्या स्वादिष्ट जलेबियां बनाई हैं। अरे वाह वाह, बड़े ही मजे की है। आहा, क्या स्वाद है। वाह वाह, तुमसे झपट्टा महाबली बहुत खुश हुए। हाँ, अरे खाइए खाइए झपट्टा महाबली जी, ये सारी जलेबियां मैंने आपके लिए ही बनाई हैं। हाँ, चीनी डालकर। आखिर आप ही तो हमारे राज्य और महल के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति हो। हाँ, चीनी डाल के। खाइए खाइए, मजे से खाइए। अच्छा, तो अब ये चालाक झपट्टा यहाँ बैठ के आराम से जलेबियां खा रहा है, वो भी बड़े मजे के साथ। बस बहुत हुआ, हद तेरे की। अब तो इस झपट्टा का कुछ करना ही होगा। अब आएगा मजा। अब देखता हूँ चालाक झपट्टा, तू कैसे इन मधुमक्खियों से बचता है। हाँ, बड़ा ही मजा आएगा। हाँ। अरे आज तो बड़ा ही थक गया हूँ। हाँ, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां थी, खाकर तो मजा ही आ गया। अब बड़े जोरों की नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, अरे ये राजा तो सो रहा है, ये अच्छा मौका है चोरी करने का। राजा के कक्ष में जितनी भी सोने चांदी की चीजें हैं, सब चुरा कर अपने झोले में डाल लो। जल्दी करो। हाँ उस्ताद, तुम सही बोल रहे हो। चलो चलो, इससे पहले कि राजा की नींद खुल जाए, जल्दी सारी सोने चांदी की चीजें चुरा लेते हैं। हाँ। अरे अरे, ये मधुमक्खियां यहाँ कैसे आ गई? मुझे मेरी इतनी अच्छी नींद से जगा दिया। रुको जरा, क्या तुम जानती नहीं मैं महाबली झपट्टा हूं? अपने एक ही झपट्टे में तुम्हें अच्छा मजा सिखाऊंगा।
अरे अरे, अच्छा तो ये यहाँ छुपी बैठी है। रुको जरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी तुम्हें बताता हूँ। महाबली झपट्टा के कक्ष में आ गई, अपनी मौत को दावत दी है तुमने यहाँ आकर। नहीं बच पाओगी महाबली झपट्टा से। अरे अरे, कहाँ जा रही हो सभी? रुको तो जरा, अभी बताता हूं तुम्हें। महाबली झपट्टा से तुम नहीं बच पाओगी। अरे अरे अरे, छोड़ो हमें, छोड़ो। न जाने यही मधुमक्खियां कहां से आ गई, छोड़ो हमें। अरे अरे, छोड़ो हमें, छोड़ो। न जाने ये मधुमक्खियां कहां से आ गई, छोड़ो हमें। अरे अरे, मार दिया हमें। अरे कौन हो तुम दोनों और क्यों चिल्ला रहे हो? लगता है तुम कोई चोर हो। हमारे कक्ष का खजाना तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? और झपट्टा तुम यहां पर? वाह, अच्छा तो अब हमें सब समझ आ गया महाबली झपट्टा। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई। जो आपके महल में, आपके कक्ष में चोरी करने आ गए, माफ कर दीजिए महाराज। हमें तो पहले ही मधुमक्खियों ने अच्छा मजा चखाया है महाराज। देखिए तो जरा हमारी हालत, माफ कर दीजिए महाराज। हम जानते हैं, और ये बहादुरी का काम भी महाबली झपट्टा ने ही किया है। महाबली झपट्टा, हम तुमसे फिर से प्रसन्न हुए। अगर आज तुम ना आते तो ये दोनों चोर हमारे कक्ष का सारा खजाना लेकर भाग जाते। वाह, बहुत ही उत्तम। आज से हम तुम्हें अपना महामंत्री घोषित करते हैं। तुम इसके योग्य हो महाबली झपट्टा। अरे क्या कहा महाराज, महामंत्री? और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अरे अरे, ये क्या, इस चालाक झपट्टा के लिए जो जाल बिछाया था वो तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। हाय, मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती। ये झपट्टा तो अब सीधा महामंत्री बन गया है। ये क्या हो गया, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अरे लगता है मंत्री की फिर से तबीयत ठीक नहीं है। सैनिकों, जाओ इन्हें इनके कक्ष में ले जाओ। महाराज, एक बहुत ही जरूरी सूचना है। पास के राज के राजा विक्रम सिंह ने ये आदेश भिजवाया है महाराज कि जो हमारे राज्य की विशाल नदी है उसका एक हिस्सा विक्रम सिंह के राज्य से होकर गुजरता है। अगर विशाल नदी का रुख हमने उनकी ओर नहीं किया तो वो आपके साथ युद्ध करेंगे महाराज। क्या कहा मंत्री? उस विक्रम सिंह की ये हिम्मत हमें युद्ध की चुनौती देता है। हम अपने राज्य की विशाल नदी का पानी उस विक्रम सिंह के राज्य की तरफ कभी नहीं मोड़ेंगे। हमारे राज्य के किसानों को उस नदी के पानी की आवश्यकता है। भेज दो संदेश उस विक्रम सिंह को, हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार रहे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज राजा, ये क्या, हमारे राज्य के लिए ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। ये राजा विक्रम सिंह ने एक नई चुनौती दी है महाराज। उनका कहना है कि अगर आपके दरबार में से किसी ने भी उनके पागल हाथी विश्वकर्मा को काबू कर लिया तो वो हमारे साथ युद्ध नहीं करेंगे और ना ही कभी मुड़कर हमारे राज्य की विशाल नदी की ओर देखेंगे। अच्छा तो ये बात है। ठीक है मंत्री, हमें विक्रम सिंह की ये चुनौती स्वीकार है। भेज दो संदेश। लेकिन महाराज, हमारे दरबार में ऐसा कौन है जो राजा विक्रम सिंह के पागल हाथी विश्वकर्मा को काबू कर सकता है? मंत्री, इतना नहीं जानते। हमारे दरबार में एक महाबली हैं जो इस विक्रम सिंह के हाथी विश्वकर्मा को काबू में कर सकता है। वो महामंत्री झपट्टा ही है। महामंत्री झपट्टा, तैयार हो जाइए। कल आपको अपने शौर्य का परिचय फिर से देना होगा। उस विश्वकर्मा हाथी को अपने काबू में करना ही होगा, महामंत्री झपट्टा। अरे अरे, ये कहां फंस गया मैं? मुकाबला वो भी पागल हाथी से, ये कैसे हो पाएगा? हाय हाय, मैं कैसे उस पागल हाथी को काबू कर पाऊंगा? लगता है इस बार तो मैं नहीं बच पाऊंगा।
हाय हाय झपट्टा, अब क्या करेगा तू? लेकिन अगर मना किया तो महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज, मैं जरूर उस राजा विक्रम सिंह के पागल हाथी विश्वकर्मा को अपने एक ही झपट्टे में काबू में कर लूंगा महाराज। और राज्य की विशाल नदी की तरफ से राजा विक्रम सिंह आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है महामंत्री झपट्टा। अब आएगा मजा। अब देखता हूँ अब कैसे बचेगा ये उस पागल हाथी विश्वकर्मा से। हैं। अरे अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? पागल हाथी से मुकाबला? मुझे तो सुनकर ही बहुत डर लग रहा है। कहाँ आप और कहाँ वो पागल हाथी? कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी जी? आप महाराज को मना कर दीजिए जी, कोई मुकाबला नहीं करेंगे आप उस पागल हाथी के साथ। अरे भाग्यवान, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। मैं नहीं जानता वो पागल हाथी मेरा क्या हाल करेगा। मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, महाराज को भी मुकाबले के लिए इनकार नहीं कर सकता हूँ। भाग्यवान, वरना पागल हाथी से पहले ही महाराज मुझे मार डालेंगे। अब तो बस तुम भगवान से प्रार्थना करो, किसी तरह से उस पागल हाथी से मेरी जान बच जाए। भाग्यवान। आज हमारे राज्य में महाराज के नेतृत्व में एक खास मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें हमारे महामंत्री झपट्टा और राजा विक्रम सिंह के पागल हाथी के बीच मुकाबला होगा। आज देखना यह होगा कि महामंत्री झपट्टा हाथी विश्वनाथ को काबू कर पाएंगे या नहीं। अगर महामंत्री झपट्टा विश्वनाथ को काबू नहीं कर पाए तो हमारे राज्य की विशाल नदी का रुख हमेशा के लिए दूसरे राज्य की ओर मुड़ जाएगा और फिर कभी भी कोई भी राज्य का निवासी खेती के लिए विशाल नदी के पानी का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए आज हमारे महामंत्री को राजा विक्रम सिंह के विश्वकर्मा हाथी को अपने काबू में करना ही होगा। महामंत्री झपट्टा, कृपया करके आज आप अपना साहस दिखा दीजिए। आप सबसे बलवान हैं और बचा लीजिए हमारी विशाल नदी को। अगर विशाल नदी का रुख दूसरे राज्य की तरफ मुड़ गया तो हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। अब आप ही हमें इस परेशानी से बचा सकते हैं महामंत्री झपट्टा। आज तो झपट्टा ना जाने तेरा क्या हाल होगा। इतने बलवान हाथी को आखिरकार कैसे काबू करूंगा? मेरे तो डर के मारे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ, हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना, बचा लेना मुझे। आज महाबली झपट्टा को तुम्हारी जरूरत है। हाँ। अरे अरे, न जाने आज क्या हो गया। हे भगवान, आज इनकी सहायता कीजिए। न जाने ये पागल हाथी इनका क्या हाल करेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुकाबला शुरू किया जाए। अरे अरे हाथी राजा, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। अरे ये क्या, महाबली झपट्टा को तो विश्वकर्मा हाथी ने पटकी दे दी। लगता है आज का ये मुकाबला महाबली झपट्टा नहीं जीत पाएंगे। अरे अरे हाथी राजा, छोड़ दो मुझे। याद करो, मैंने ही उस दिन जंगल में तुम्हारे दाएं पैर के घाव पर मरहम लगाया था। मुझ पर दया करो हाथी राजा, छोड़ दो मुझे। मैं एक नेक दिल इंसान हूँ। याद करो, झपट्टा महाबली हूँ मैं।
हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तूने फिर से इन पर अपनी कृपा कर दी। बचा लिया इस पागल हाथी से मेरे पति को। हाँ, झपट्टा महाबली की जय हो, झपट्टा महाबली की जय हो। अरे बाबा झपट्टा महाबली, तुमने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि तुम सा बुद्धिमान और शक्तिशाली दूसरा इस राज्य और महल में कोई नहीं। तुम महाबली हो, महाबली। हाँ, आखिरकार आज भी किस्मत ने मेरा साथ दे ही दिया। हाँ, हाथी राजा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी नजरों में मैं फिर से एक बार महाबली सिद्ध हो गया। वाह वाह, क्या किस्मत पाई है तूने महाबली झपट्टा।